हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020 में, उसकी बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ये पॉलिसी जो है वो 1986 के बाद आज 2020 में 34 ईयर्स के बाद जो है चेंज हुई है। तो हम इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे कि इस पॉलिसी में है क्या एग्जैक्टली, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या बच्चों को बेनिफिट रहेगा, क्या क्या बच्चों को बेनिफिट नहीं रहेगा और क्या क्या मेन चेंजेस है, ये सब डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपको सबको ये नॉलेज जो है मिलती रहे, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो सबसे पहले जो रिफॉर्म है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो है उसका नेम बदल के अब क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब जो मानव संस्थान था अभी उसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जगह। मतलब अब जो है श्री रमेश पोखरियाल जी वो भी एचआरडी मिनिस्टर की जगह एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। तो अभी हम देखते हैं डिटेल से कि स्कूल्स के लिए क्या क्या चेंज हुए हैं, कॉलेजेस के लिए क्या क्या चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले स्कूल के लिए, स्कूल का जो करिकुलम था अभी वो क्या था, ट्वेल्थ को हम कहते थे 10+2 करिकुलम, लेकिन अब जो है उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है और उसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब फर्स्ट जब स्टूडेंट जो है सेकंड क्लास तक रहेगा तो 5 की कैटेगरी में आएगा, +3 मतलब जब 5th में हो जाएगा, +3 मतलब 8 में हो जाएगा, और +4 मतलब 9th से लेकर 12th तक। ठीक है, तो 10+2 का स्ट्रक्चर जो अभी ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है मल्टी स्ट्रीम, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम, ऑल सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड एट 2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। मतलब आर्ट्स साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंस है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। स्टूडेंट्स के पास जो है इंडिपेंडेंस होगी कि वो जो भी सब्जेक्ट चाहे वो चूज़ कर सकता है। मतलब वो चाहे फिजिक्स हो उसके साथ वो बेकरी का सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, केमिस्ट्री के साथ वो म्यूज़िक भी रख सकता है। पहले ऐसा कोई बात नहीं था। डिल्यूटेड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली वन स्कोर कॉम्पिटेंसी could become modular, objective and subjective and will be offered twice a year। मतलब एक तरह से ये क्या है, ये एक सेमेस्टर सिस्टम बना दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम बना दिया गया है, स्टूडेंट के नॉलेज को है वो ऑब्जेक्टिविटी के टाइप पर टेस्ट किया जाएगा। ये नहीं कि बड़े बड़े आंसर्स लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। अभी जो टेस्ट किया जाएगा कि ये टेस्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट को कंसेप्ट जो है वो कितना क्लियर है। मल्टीलिंगुअल 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू विथ प्रेफरेंस फॉर लोकल लैंग्वेज, मीडियम इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8 सॉरी। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि 5th स्टैंडर्ड या फिर 8th स्टैंडर्ड तक क्षेत्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। मतलब पहले जो था इंग्लिश मीडियम होता था, लेकिन अब जो है आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसके मीडियम में पढ़ाई करवाई जाएगी अगर स्टूडेंट चाहे तो। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो बैगलेस डेज है। बैगलेस डेज मीन्स स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू अ वोकेशन ऑफ चॉइस दैट इज़ इनफॉर्मल इंटर्नशिप। मतलब 10 डेज जो है वो बिना मतलब बैग्स के जाएंगे स्टूडेंट्स। उस दिन पढ़ाई नहीं होगी लेकिन वोकेशनल होगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जो है एक्चुअल काम करके देखेंगे। मतलब पहले क्या था, फिजिक्स का स्टूडेंट पढ़ता था कि ट्यूबलाइट का जो है वो क्या क्या है, और पर उसको जो ट्यूबलाइट चेंज करनी नहीं आती थी। लेकिन अभी जो करिकुलम है वो सब जो है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो ये था हमारे स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट जो है देखते हैं कॉलेज के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फॉर कॉलेजेस, सेट लाइक कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। मतलब जो है अभी जो है एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। लाइक पहले जो था जेईई वगैरह होते थे, लेकिन अब सबको कैंसिल करके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया है, एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम। 4 ईयर बैचलर डिग्री, 4 year multidisciplinary bachelor program to be preferred, mid-term dropout to be given credit with the option to complete degree after a break। मतलब 4 year मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री कर दी गई है, माइनर और मेजर में डिवाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट चाहे तो बीटेक के साथ म्यूज़िक की पढ़ाई भी कर सकता है, और अगर बीच में छोड़ता है तो उसकी जो है डिग्री वो वेस्ट नहीं जाएगी। 1 ईयर के बाद छोड़ने पर उसको सर्टिफिकेट, 2 ईयर के बाद छोड़ने पर उसको डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी। नो एफिलिएशन, over next 15 years colleges will be given graded autonomy to give degrees, affiliation with the universities to end so would deemed university status। मतलब अगले जो है 15 सालों में
नेक्स्ट 15 ईयर्स में कॉलेजेस को जो है, पहले क्या था, उनको एफिलिएशन लेनी पड़ती थी यूनिवर्सिटीज़ से, बट अब जो एफिलिएशन वाला सिस्टम है वो एक तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं होगी, लाइक एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये हमारे होती हैं वैसे करके इसको कर दिया जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस दे दिया जाएगा। फ़ी कैप, ये फीस से रिलेटेड है। प्रपोजल टू कैप फ़ी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग, मतलब जो भी कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी थे अपने अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंग फीस चार्ज करते थे, अब उस पर कैप लगा दिया जाएगा, मतलब कि जो है गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। गोइंग ग्लोबल टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू बी फैसिलिटेटेड टू कम टू इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन टू बी इनकरेज टू गो ग्लोबल। मीन्स जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया में अगर चाहे तो अपना कैंपस सेट कर सकती है, मतलब उनके अगर ब्रांच खोलना चाहें आउटसाइड इंडिया की यूनिवर्सिटी, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी, वो इंडिया में खोल सकती है, और इसी तरह से जो इंडिया की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी हैं वो बाहर अपना कैंपस सेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे स्कूल और कॉलेज के लिए मेन पॉइंट्स। अब इसका डिटेल जानते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें क्या क्या है। पहले तो हमने कर लिया है कि 5वीं क्लास तक, या फिर अगर वो बढ़ाना चाहे तो 8वीं क्लास तक जो है स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करनी होगी। मतलब ये नहीं कि पहले क्या था, कंपलसरी था कि इंग्लिश मीडियम ही लिया जाएगा, लेकिन अभी जो है स्टूडेंट्स की इच्छा अनुसार उसका स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा भी ली जा सकती है। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा के 100% GER रेशो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। मतलब वो क्या कहते हैं कि सभी जितने भी बच्चे रहेंगे वह सबका सब इनरोलमेंट रेशो रहेगा, मतलब सबके साथ जो है स्कूल या कॉलेजेस में इनरोल होंगे ताकि उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। अभी जो स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। मतलब जो भी बच्चे जो है करंटली दूर रह रहे हैं स्कूल से, उनको कईयों के जो स्कूल है वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके लिए ये है कि उनका एक तरह से विकसित किया जाएगा स्कूल्स को टेक्निकली, मतलब ओवर इंटरनेट जो है अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से भी प्रोवाइड करी जा सकती है। स्कूल पाठ्यक्रम के जो है 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम रखा गया है। ये हमने करा था पहले भी, मतलब 5 मतलब नर्सरी LKG UKG, फर्स्ट और सेकंड जो है फर्स्ट 5 में आएंगे, +3 मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, +3 मतलब 6 7 और 8, और +3 मतलब 9 10 1 10 12 +4। ओके, तो मतलब 10+2 का जो स्ट्रक्चर है वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो है 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी, मतलब वही जो है नर्सरी LKG UKG रहेगी, उसके बाद 10+2 तक जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक रहेगा। उसमें क्या रहेगा, बच्चों का जो है नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विशेषज्ञ एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। एक नया केंद्र जो है वो स्थापित करने की बातें चल रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो पहली बार हुआ है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मतलब अगर कोई स्टूडेंट की डिग्री है वो 3 साल की है, 1 साल के बाद वो चाहता है कि वो डिग्री आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उसको क्या है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मतलब 3 साल की डिग्री पहले कंप्लीट करनी पड़ती थी, उसके बाद ही उसको डिग्री मिलती थी। लेकिन अगर अब कोई स्टूडेंट 1 ईयर के बाद भी छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर जाता है, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 ईयर के बाद करता है तो उसको एक डिप्लोमा की तरह मिल जाएगा। मतलब अगर उसने 4th सेमेस्टर कर लिया और वो कहता है कि किसी कारणवश आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो उसको ये नहीं कि उसके जो है पहले जो 2 साल है वो बर्बाद हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, नहीं, उसको जो है डिप्लोमा मिल जाएगा। और जो उसका नेक्स्ट जो 3 या 4 ईयर की जो भी डिग्री होगी, अगर वो पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्री की मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अभी नेक्स्ट क्या है, नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वह कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अभी जो है BA कर रहा है, ठीक है, BA कर रहा है, लेकिन 1 साल के बाद उसे लगता है कि वो BA नहीं, अभी BCom करना चाहता है, तो BCom में एडमिशन ले सकता है, उसको 1 साल का जो है सर्टिफिकेट मिल गया।
बीए का। नेक्स्ट उसने बीकॉम कंप्लीट करी, 3 ईयर की करी उसने, बीकॉम में उसका इंटरेस्ट था, उसने कर ली 3 ईयर की कंप्लीट, ठीक है, उसकी बीकॉम की डिग्री मिल गई। लेकिन अगर फिर से वो चाहता है कि वो बीए करे तो बीकॉम की डिग्री के बाद वो बीए जो है सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। उसकी जो है फर्स्ट ईयर के बाद जो है 2 सेमेस्टर के बाद ही थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्टिंग होगी नेक्स्ट बीए की, ये नहीं कि उसको दोबारा से करनी पड़ेगी। मतलब ये भी है कि वो बीच में छोड़ के कोई और ज्वाइन कर सकता है और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो फिर से पिछले कोर्स में भी आ सकता है। अभी नेक्स्ट जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो छात्र कह रहे हैं रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल में एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के पास ये पीएचडी कर पाएंगे, उन्हें एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो नौकरी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो उसको 3 ईयर की डिग्री करनी होगी। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट रिसर्च में है तो उसको 4 ईयर की डिग्री करनी होगी, प्लस 1 ईयर की एमए करने के बाद वो बिना एमफिल किए सीधा जो है पीएचडी कर सकता है। एमफिल का कंसेप्ट अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ई पाठ्यक्रम। सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट ई पाठ्यक्रम, मतलब ई लर्निंग को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, ई लर्निंग को इनकरेज करा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ई लर्निंग पर ही जोर दिया जाएगा। 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया की अब तक ई लर्निंग के पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई लर्निंग का जो है कार्यक्रम प्रोवाइड करेंगी, और बाकी का भी जो है स्टेप बाय स्टेप करने की और जा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, वर्चुअल लैब भी विकसित की जा रही है। वर्चुअल लैब मतलब जो आपका लैब का प्रोग्राम होता था वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, ओवर इंटरनेट होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये भी डिजिटल एजुकेशन को उत्साहित करा जाएगा, प्रोत्साहित करा जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग को इनकरेज करा जाएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें और जो है हमारा आगे बढ़ सके। और जैसे कि आप जानते हैं कि करंट जो है पेंडेमिक सिचुएशन के कारण भी हमारा जो है ई लर्निंग को ही, ऑनलाइन लर्निंग को ही प्रोत्साहित करा जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फर्दर जो है वो भी यही प्लानिंग करी जा रही है कि ऑनलाइन लर्निंग ही ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है रमेश पोखरियाल जो है अभी देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जीडीपी का 6%, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। 6% ऑफ जीडीपी जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम में जाएगा। पहले जो था वो 4.43% जाता था, लेकिन अब जो है 6% जाएगा, मतलब इंक्रीज़ कर दिया गया है जो हमारा एजुकेशन के लिए बजट रहेगा। नई शिक्षा का जो लक्ष्य क्या है वो कहते हैं कि 2030 तक, मतलब 2030 तक जो है 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक जो बच्चा है वो शिक्षित होगा और उसको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट जो है 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है 6th क्लास से ही देनी शुरू कर दी जाएगी। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो 6th क्लास के बाद ही अपनी इंटर्नशिप करवा सकते हैं। लाइक पहले जो था ग्रेजुएशन लेवल पे आके होती थी इंटर्नशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आके होती थी, लेकिन नहीं, अभी जो है 6th क्लास से ही बच्चा जो है अपनी इंटर्नशिप कराएगा ताकि उसको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। अभी नेक्स्ट क्या है, सिंगल रेगुलेटर रहेगा। सिंगल रेगुलेटर का मतलब जो पहले था यूजीसी होता है, एआईसीटी होता है, ये सब ख़त्म कर दिए जाएंगे और इसकी जगह जो है भारत उच्च शिक्षा आयोग, ये इसका जो है गठन करा जाएगा। लेकिन ये जो है लॉ और मेडिकल शिक्षा के लिए नहीं होगा, मतलब लॉ और मेडिकल शिक्षा के लिए जो है लॉ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वही रहेंगी। लेकिन जो बाकी हमारा था यूजीसी, एआईसीटी वगैरह वगैरह, उसको ख़त्म करके एक सिर्फ कर दिया गया है और वो है भारत उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करके अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। और होप है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी, आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी होंगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। जल्द मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। थैंक यू।